हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? तो द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे और काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियोस डालूंगा आप लोगों के पास। तो एक्चुअली कुछ हैपेंस थे, कुछ रीजंस थे जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, बट अब सारा कुछ ठीक ठाक है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी थे। तो पहले के वीडियोज़ में मैं एक्सरसाइज 4.1 का एक वीडियो डाला था द्विघात समीकरण का। आज का वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.2 का एक वीडियो डालूंगा, जिसमें आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक 5 नंबर का होगा। ठीक है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे आएगा, वो आप लोग को करना होगा। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आज सीखने वाले हैं हम लोग। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आप लोग को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार ऑडियो वीडियो बता दें आप लोग कैसा है। चलिए, आज वाले सेशंस में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग द्वारा हल करने का प्रोसेस। ठीक है, कि पूर्ण वर्ग द्वारा हम लोग हल कैसे करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 कौन से एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 4.2 का डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाला जो है, यानी कि 16 के पहले आई थिंक, वो वीडियो भी मैं बना दूंगा। ठीक है, तो टेंशन नॉट, बस आप लोग पढ़ाई करते रहें, बाकी सारा व्यवस्था मुझे करने का है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग ये कॉन्सेप्ट जाने कि द्विघात समीकरण में क्या सीखे थे हम लोग। तो द्विघात समीकरण में आसान सा तरीका होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग। कॉन्सेप्ट हम क्या बताए थे कि वैसा समीकरण जो ax² + bx + c = 0 के रूप का हो, जहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर ना हो, ऐसे समीकरण को हम लोग कौन सा समीकरण बोलते हैं? तो द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, अब b किसका होता है? x का गुणांक होता है, c क्या होता है? अचर पद होता है। तो इस चैप्टर को, यानी कि एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 को बनाने से पहले आपको डी जानना होगा। तो डी को हम लोग क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक। और डी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स b² - 4ac। तो निश्चित है कि डी का वैल्यू जब यहाँ से निकालिएगा तो 3 कंडीशन हो सकता है। कितने शर्त हो सकते हैं? 3 शर्त हो सकता है, 3 कंडीशन हो सकता है। कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है? तो पहला कंडीशन होगा डी 0 से बड़ा रहेगा, दूसरा कंडीशन रहेगा डी 0 के बराबर रहेगा, और तीसरा कंडीशन रहेगा कि डी 0 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो देयर आर 3 कंडीशंस व्हेन वी हैव वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी का मान जब हमारे पास रहेगा तो 3 कंडीशन होगा। चाहे तो डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, चाहे डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा, चाहे डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो अगर डी का वैल्यू 0 के बड़ा होगा तो ऐसे कंडीशन में मूल जो होगा वो क्या होगा? वास्तविक होगा, और क्या होगा? असमान होगा। वास्तविक होगा और क्या होगा? असमान होगा। वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर बराबर होगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा और समान होगा। मतलब ये दोनों वाले कंडीशन में मान निकल रहा है, मान निकल रहा है, मान निकल रहा है। और इस वाले कंडीशन में कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कोई वास्तविक हल नहीं होगा, लेकिन इसमें डी 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा, और अगर डी 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और क्या होगा? समान होगा, यानी कि मान निकलेगा। तो ये दोनों कंडीशन में जब 0 से बड़ा आ जाए डी, चाहे तो 0 के बराबर आ जाए, तो दोनों कंडीशन में हम लोग मान निकालेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2x² + 3x + 4 = 0 है, तो यहाँ से डी निकालेंगे b² - 4ac करके। b का वैल्यू कितना? 3 का स्क्वायर, 4 × a का वैल्यू कितना? 2, और c का वैल्यू कितना? 4। 9 - 4 दूना 8, 8 चौके 32, यानी कि 9 में से 32 जाएगा तो कितना आएगा? 9 गया 3, 23 आएगा ना। और माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो ये 0 से क्या है? छोटा है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन ही नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका हल संभव नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे मान लीजिए कि हम जब निकाले होते मान, फार्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको।
बेहतर रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम डी निकालें ऐसे और डी का वैल्यू आ गया मान लो 15, तो ये 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा है तो हम लिखेंगे कि मूल वास्तविक तथा क्या है, असमान है। तो आगे का प्रक्रिया हम लोग फिर लगाएंगे। तो यहाँ तक समझ में आया? चलिए ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। यही कॉन्सेप्ट था, मतलब विवेचक कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 4.2 है और इसमें कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात करें पूर्ण वर्ग द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में 16 का हम लोग कौन सा देखेंगे? पहला देखेंगे 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। देखिए पूर्ण वर्ग द्वारा मतलब क्या कि चाहे तो आप उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेटिंग कर दीजिए, चाहे तो आप उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेटिंग कर दीजिए। दो प्रोसेस है, अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर सेटिंग करिएगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, और अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेटिंग करिएगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, है ना। तो ये दो प्रोसेस है। अगर पूर्ण वर्ग से हल करना रहेगा तो वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेटिंग करेंगे, चाहे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेटिंग करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक ना? चलिए, नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का पहला लेते हैं। 16 का पहला यहाँ पे आपके बोर्ड पे दिख रहा है। तो इसमें हल करने से लिए 16 का पहला को हल करने से पहले हम लोग चेक करेंगे। a का मान 5 है, b का मान -6 है और c का मान कितना है -2। पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या सर इसका हल है या नहीं, ठीक है। अरे यार पहले चेक करोगे ना कि इसका हल है या नहीं, सॉल्यूशन होगा कि नहीं, तभी तो हल कर पाएंगे। तो हम लोग उसके लिए d निकालेंगे। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -6 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू -2। तो 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस, 5 के 20 दूना 40, 40 और 36। क्वेश्चन ठीक है ना। 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, ठीक है। तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू -2, b का -4ac, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू -2। 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस, 5 के 20 दूना 40, 40 और 36 कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। और 76 0 से क्या है? बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो लिखेंगे, इसलिए मूल वास्तविक तथा असमान है। मूल वास्तविक तथा क्या है? असमान है। अब मूल वास्तविक तथा असमान है तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो तरीका, चूँकि 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 है, ये दिया गया समीकरण है हमारा। अब दिया गया समीकरण है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण में x स्क्वायर के गुणांक को हटा देते हैं। गुणांक मतलब जो बगल वाला टर्म रहता है, बगल वाला पद रहता है। तो x स्क्वायर के बगल में 5 है ना, तो इस 5 को हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करेंगे? 5 से दोनों तरफ भाग देंगे। देखेंगे 5 से दोनों तरफ भाग देने पर, तो जब 5 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 0/5। तो आ जाएगा 5 से जब यहाँ पे दीजिएगा तो 5 से 5 कटेगा तो x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 6/5x और यहाँ बचेगा 2/5, इतना बराबर 0। अब इसको हम लोग आगे करेंगे। अब देखिए एक बात और, अगर हल है वास्तविक तथा असमान है वो तो हम लोग पता चल गया, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो याद रखिए ये वाला फॉर्मूला सेटिंग होगा, यानी -b का होल स्क्वायर सेटिंग होगा। और अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो याद रखिएगा ये सेटिंग होगा। ऑटोमेटिक बिना बनाए हम लोग समझ जाएंगे कि अगर माइनस है x का गुणांक तो निश्चित है कि ये फार्मूला सेटिंग होने वाला है, और अगर प्लस है तो ये फार्मूला सेटिंग होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर a स्क्वायर, a की जगह पर -2ab। हम जान रहे हैं कि ये फार्मूला लगने वाला है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो ऑटोमेटिक a स्क्वायर चाहिए, मतलब x का स्क्वायर -2 इंटू a की जगह पर x और b की जगह पर कितना देंगे? 3/5। देख लीजिए लाना है 6/5 ना, तो यहाँ 2 पहले से है तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। तो 3/5
और प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 3/5 इतना का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये प्लस में है तो इतना ही हम लोग क्या करेंगे, माइनस में दे देंगे, और माइनस में 2/5 है तो यहाँ भी हम माइनस में 2/5 दे देंगे, इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माइनस है, यहाँ तक का देखिए फॉर्मूला लग जा रहा है, माइनस है अलग से, समझ में आया। देख लीजिए एक बार फिर से, x को x का स्क्वायर लिखें, माइनस 2 इंटू एक्स, ए के जगह पर x और इंटू बी, बी के जगह पर ऐसा लिखना है कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आए, तो 3/5 लिखेंगे तो 6/5 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। और ये अपने मन से दिए तो इतना ही हम लोग माइनस में दे दिए 3/5 का होल स्क्वायर, और माइनस 2/5 था तो माइनस 2/5 दे दिए। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। और माइनस में 3/5 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 3/5 का स्क्वायर होगा, और माइनस में 2/5 है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे a माइनस डी का होल स्क्वायर सेटिंग हुआ ना, हम पहले ही बताए थे कि यहाँ पे माइनस रहेगा तो a माइनस डी के होल स्क्वायर सेटिंग होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2/5, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए 25, तो 9 प्लस 5 से 5 बनवे तो 5 दूना 10, अब 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, 19/25, और स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट जाएगा ना, और रूट के पहले प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा, तो एक बार पॉजिटिव के लिए काम करेंगे, एक बार नेगेटिव के लिए काम करेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग। पॉजिटिव के लिए अगर हम लोग करेंगे तो x माइनस 3/5 इज इक्वल टू अंडर रूट 19/25 का वर्गमूल 5 आएगा। और एक बार हम लोग नेगेटिव के लिए काम करते हैं तो माइनस 3/5 माइनस अंडर रूट 19/5, माइनस में तो प्लस में जाएगा, अंडर रूट 19/5 प्लस 3/5, और यहाँ पे माइनस में तो कहाँ जाएगा, प्लस में जाएगा 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हम एलसीएम ले लेंगे, तो अंडर रूट 19 प्लस 3, और यहाँ पे भी हम 5 एलसीएम ले लेंगे तो माइनस अंडर रूट 19 प्लस 3। ठीक है, यानी x के कितने आंसर आ गए, तो एक x का आंसर आ गया है 3 प्लस अंडर रूट 19/5, और एक आंसर x का आ गया है 3 माइनस अंडर रूट 19/5। तो x के दो आंसर, एक आ गया 3 प्लस अंडर रूट 19/5 और एक आ गया 3 माइनस अंडर रूट 19/5। ठीक है, तो इसी तरीके से जितना भी क्वेश्चन नंबर 16 में है स्टूडेंट्स वो सारा बनेगा। 16 में सारा का सारा क्वेश्चन एक जैसा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान है और कुछ क्वेश्चन में तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विवेचक निकालें। विवेचक निकालने के बाद पता कर लिए कि d0 से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। अगर बड़ा है और बराबर है तो ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन पॉसिबल है, और अगर छोटा है तो पॉसिबल नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग जो गुणांक रहता है x² का उसको हटाने के लिए भाग देते हैं, और भाग दे करके अगर बीच वाला टर्म यानी x का गुणांक अगर माइनस में रहता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सेटिंग होगा, अगर प्लस में रहेगा तो निश्चित है यार a प्लस बी का होल स्क्वायर सेटिंग होगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कौन सा क्वेश्चन, तो 16 का सेकंड, 16 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग a का मान लिखेंगे तो 2 है, b का मान -5 है और c का मान कितना है 3 है। यहाँ से निकालेंगे d बराबर b² माइनस 4ac, b² यानी -5 का स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू कितना हो गया 3, 5 का स्क्वायर 25, 4 3 12 दूना कितना हो गया 24, और 25 में से 24 आया तो 1 आया, ये d का मान है। ठीक है, तो ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो ऑटोमेटिक 0 से बड़ा है, और क्या। तो 0 से जब बड़ा है तो कोई वास्तविक हल संभव नहीं, वास्तविक होगा ना सॉल्यूशन। तो लिखेंगे मूल वास्तविक तथा, अगर 0 से बड़ा तो वास्तविक तथा समान, 0 से बराबर तो वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान, d0 से बड़ा तो वास्तविक तथा समान, d0 के बराबर तो वास्तविक तथा समान, d0 से छोटा तो कोई वास्तविक हल संभव नहीं है। तो मूल वास्तविक तथा क्या होगा
असमान होगा। तब इस कंडीशन में हम लोग काम करेंगे। आगे क्या काम करेंगे वो देखिए। पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण पॉसिबल है तब काम करेंगे। अगर यहीं पे 0 से छोटा आता तो कहानी खत्म हो जाता है यहीं पे, ठीक है। दिया गया समीकरण क्या है, समीकरण दिया हुआ तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर देखिए यहाँ पे पहले वाले में 5 था तो 5 से भागा दिए थे, यहाँ 2 है तो 2 से भागा देंगे। और देखो बीच में माइनस है तो निश्चित है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर सेटिंग होगा। तो 2 से जब भागा देंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5/2x और यहाँ बचेगा 3/2 बराबर 0। अब इसको लिख दीजिए a² माइनस 2 इंटू ए के जगह पर x। अब b के जगह पर ऐसा देंगे कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आए तो कितना दे देंगे 5/4। 2 जब यहाँ पे है तो 2 नीचे में भी गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। देखो 2 से 4 को काट देंगे तो 2 आएगा ना। तो a² माइनस 2ab प्लस b² यानी 5/4 का होल स्क्वायर। जब अपने मान से दिए हैं तो इतना ही हम लोग 5/4 का होल स्क्वायर माइनस करके देंगे और प्लस में कितना देंगे 3/2 बराबर क्या 0। ये वाला और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला लग गया। अब उसके बाद a² माइनस 2ab प्लस b² x माइनस 5/4 के होल स्क्वायर। आई वाला माइनस में है तो कहाँ जाएगा प्लस में जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। और जब प्लस में है तो कहाँ जाएगा माइनस में जाएगा। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 कितना 2। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और 16 2 का लघुत्तम 16 आएगा। तो 25 माइनस 2 से 8 बार में 8 तरीके 24। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और 1/16, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट में होगा और रूट के पहले प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब एक बार हम पॉजिटिव के लिए काम करेंगे, एक बार नेगेटिव के लिए काम करेंगे। देखिए x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1 का वर्गमूल 1 और 16 का कितना 4। जब इसको निकालिएगा तो प्लस माइनस 1/4 आएगा ना। तो एक बार प्लस 1/4 और एक बार माइनस 1/4। x माइनस में है तो प्लस में जाएगा और 4 लघुत्तम ले लिए हैं तो 1 + 5 यानी कि 6/4 उड़ा दो तो 3/2 आएगा। और ये माइनस में तो कहाँ जाएगा प्लस में 5/4। 4 एलसीएम ले लेंगे तो -1 + 5 कितना आ जाएगा 4/4 काट देंगे 1 आएगा। यानी x के 2 आंसर, एक आ गया 3/2 और एक आ गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तीन में भी सेम काम करेंगे स्टूडेंट्स। 16 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 3 में। तो 3 क्वेश्चन है 9x² माइनस 15x प्लस 6। 9x² माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे ना हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पहले तो a का मान 9 है, ठीक है, और b का मान -15 है और c का मान 6 है। तो d बराबर b² माइनस 4ac। d का वैल्यू -15 का स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू 9 और c का वैल्यू कितना 6। 15 का स्क्वायर 225 और 9 छके 54 और 54 चौके कितना हो जाएगा गुना कर दीजिए। 9 चौके 36, 36 में 6 से गुना करेंगे, 6 छके 36 से 6 बचा 3, 6 18 3 इकाई 216 ना। 216 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो d का वैल्यू 9 है, मतलब 0 से क्या है बड़ा है। बड़ा है तो क्या बोलेंगे मूल वास्तविक तथा क्या है असमान है, मतलब मूल निकलेगा, ठीक है। मूल निकलेगा तब ना हम लोग आगे कार्यक्रम काम करेंगे। आगे का कार्यक्रम कैसे करेंगे जब संभव है, असंभव नहीं रहता तो क्या करते कहानी खत्म, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी जब रहे ना दोस्त तभी काम करेंगे, ठीक है। अब 9x² को क्या हम लोग लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab a के जगह पर इतना, अब b के जगह पर कितना देखिए 15x आ जाए, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसको भागा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 9 को भागा देने का कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये 3 का खुद स्क्वायर है,
तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर 3x, और कितना दे जिससे कि 15x आ जाए, तो 3 दूना 6 है ना। चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करो 9 से दोनों तरफ भाग दे दो, 9 से दोनों तरफ भाग देने पर, 9 से दोनों तरफ भाग देने पर तो हो जाएगा x स्क्वायर, और 9 से यहाँ भाग देंगे तो 15/9x, और यहाँ देंगे तो 6/9 बराबर कितना 0। 0 में 9 से भागा दोगे तो 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा x स्क्वायर, 15 में 3 से भागा दोगे तो 5, और 3 में 3 से 9 में 3 से तो 3 इतना, और प्लस 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 हो गया। देखो ना यार, 3 से 5 बार में, 3 से 3 बार में। x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर x, अब b की जगह पर दे देते हैं 5/6, तो दिक्कत 2 से कटेगा 3 बार में 3 आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5/6 का होल स्क्वायर। ये अपने मन से दिए हैं तो इतना ही हम लोग माइनस कर देंगे, और प्लस में 2/3 लिखेंगे, इतना बराबर 0। यहाँ से लेके यहाँ तक का हम फार्मूला सेटिंग कर दे रहे हैं, क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 2/3, तो x माइनस 5/6 का स्क्वायर 36, और 3 का एलसीएम 36 आएगा, 36 25 बार में, और यहाँ 3 से 12 बार में, तो 12 दूना 24, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर 1/36, स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा, रूट में जाएगा। तो x माइनस 5/6 का अंडर रूट 1/36 का, रूट के पहले प्लस माइनस दोनों, तो एक बार पॉजिटिव आंसर आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा। 1/6 ना, 1 का वर्गमूल 1, और 36 का वर्गमूल कितना आ गया, तो 6 आ गया। तो एक बार हम पॉजिटिव के लिए काम करेंगे तो x माइनस 5/6 बराबर 1/6, और एक बार काम करेंगे x माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6। तो यहाँ से 1/6 और माइनस में है तो प्लस में जाएगा, और एलसीएम ले लेंगे 6 आएगा, तो 1 + 5 होगा, और 1 + 5 बराबर 6/6 यानी कितना 1 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस 1/6, और माइनस में तो कहाँ जाएगा प्लस में, और 6 एलसीएम ले लेंगे तो माइनस 1 + 5 यानी x बराबर 5 में से 1 गया तो 4/6 उड़ा दो 2/3, यानी कि x का 2 आंसर, एक आ गया 1 और एक आ गया आंसर 2/3। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चंस को बारीकी से समझिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो मैं इसे मिटाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, ठीक है। 16 का 4, क्वेश्चन नंबर 16 का 4। 16 का 4 क्या है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। ये तो ऐसे लग रहा है कि डी अगर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी यानी कितना -9 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 18, ये वाला, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, 18 चौके 72, आ गया 9। तो डी का वैल्यू 9 है, मतलब 0 से क्या है बड़ा है। जब 0 से बड़ा है एक मतलब पॉसिबल है इसका वैल्यू, तब यहाँ से काम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x यहाँ लिखेंगे हल है, हल है, तो हल है तो क्या करेंगे भाई, अरे बोलना यार क्या करेंगे। तो सिंपल x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर x, और यहाँ पे b की जगह पर कितना दे दें, 9/2 दे देते हैं। नहीं, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 9/2, 2 यहाँ दिए तो 2 यहाँ दे दिए, ताकि दोनों कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर कितना है 9/2 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर मन से दिए तो उतना ही माइनस कर दे रहे हैं, और प्लस में 18 बराबर कितना 0। यहाँ से लेके यहाँ तक एक फार्मूला लग गया, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और माइनस में है 9/2 तो प्लस में जाएगा, और प्लस में 18 है तो कहाँ जाएगा माइनस में। तो हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और 9/2 का स्क्वायर 81/4, और माइनस 18, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, 4 एलसीएम आएगा तो 81 माइनस 18 चौके 72, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, 81 में से 72 गया तो 9/4,
तो हो जाएगा क्या, स्क्वायर हटेगा तो रूट में ना, इतना बराबर अंडर रूट 9/4, प्लस में भी और क्या चिन्ह आएगा, माइनस में। तो यहाँ पे x माइनस 9/2 बराबर प्लस माइनस 3/2, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 2। तो यहाँ पे एक बार हम लोग पॉजिटिव के लिए काम करेंगे और एक बार हम लोग किसके लिए काम करेंगे, नेगेटिव के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो x बराबर 3/2 और माइनस में तो कहाँ जाएगा, प्लस में 2, 3 + 9, 9 3 कितना 12/2, काट दीजिए 6 आ गया। और यहाँ से माइनस में तो कहाँ गया, प्लस में, और प्लस में गया तो 2 LCM -3 + 9, यानी x बराबर 9 में से 3 गया तो 6/2, थोड़ा 2 3 आ गया, यानी x का एक आंसर आ गया 6 और दूसरा आंसर आ गया 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का 5। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे तो आप लोग नोट्स करिए, चाहे तो वीडियो को सोलो करके देखिए, फास्ट करके देखिए, सब आपके हाथों में है, ठीक है। मतलब अगर फास्ट लगे तो उसको सोलो करके देख लेना, सोलो लगे तो फास्ट करके देखना है, ठीक है। सब कुछ उपलब्ध है यार सेटिंग में, बस पढ़ना है खाली। चलिए देखिएगा 16 का क्वेश्चन नंबर 5, इस 16 का 5 ये लास्ट है इसका, ठीक है। 2x² + x + 4 = 0। यहाँ से a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर कितना है 4। a बराबर x² के बगल में, x के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और c का वैल्यू 4 है। d बराबर b² - 4ac मतलब 1 का स्क्वायर, 4 × a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू ये वाला 1 का स्क्वायर 1, 4 × 16 दूनी 32। 1 में से 32 गया तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, -31। और -31 जीरो से क्या है, छोटा है, और जीरो से छोटा है तो हल वास्तविक निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, वास्तविक संभव नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए ISC में आप लोग सीखोगे। अभी बस ये ध्यान रखो कि चूंकि d का वैल्यू 0 से छोटा आ गया, -31 आ गया, इसलिए वास्तविक संभव, हल वास्तविक संभव नहीं है। कोई दिक्कत, फिर से एक बार चेक कर लो। a का मान 2, b का मान 1, c का मान 4, b का -4ac, 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4 यानी कि 32, और 1 में से 32 का -31, 0 छोटा है यानी हल वास्तविक संभव नहीं है। तो हम लोगों ने कैसे पूर्ण वर्ग द्वारा हल किया जाता है द्विघात समीकरण को वो सीखा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है और आपको 5 नंबर प्राप्त करने में मदद मिलेगा। विवेचक से भी एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आशा है सारा कुछ समझ में आया होगा। तो रिवीजन करिए, माता पिता का आशीर्वाद दीजिए और समाज में एक अच्छा नाम करते रहिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए और सोसाइटी में बढ़िया तो करिएगा ही, ये तो स्वाभाविक है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा तो, ठीक है। टेक केयर योरसेल्फ, बाय, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।